छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में सबसे खास चर्चा का विषय कोई मंचीय कार्यक्रम नहीं बल्कि एक स्टॉल है। एक स्टॉल जहां भीड़ अपने आप खींची चली आई। ये है लखपति दीदी एमिन साहू का स्टॉल, जो कि अपने हाथों से बने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद से हर आने जाने वाले का दिल जीत रही हैं। सिर्फ 3 दिनों में 67,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री की एमिन साहू ने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की कहानी भी है। 25वें राज्योत्सव के अवसर पर गरियाबंद के गांधी मैदान में काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं और सरकार की योजनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इन सभी स्टॉलों के बीच सबसे ज़्यादा जिस स्टॉल की चर्चा है वो है एमिन दीदी का स्टॉल। एमिन दीदी पूरे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाती है अलग अलग टेस्ट के, जिसके लिए जानी जाती हैं। एमिन दीदी लखपति दीदी के नाम से भी जानी जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान बनी हुई है। एमिन दीदी दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में लगातार अपने छत्तीसगढ़ी व्यंजन से सबको दीवाना बना चुकी हैं। एमिन दीदी के हाथ के व्यंजन से लोग इतने प्रभावित हैं कि जहाँ भी एमिन दीदी जाती है, जहाँ भी इनका स्टॉल लगता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ लगातार लोगों की भीड़ आती जाती है। इन्होंने आज से 8 साल पहले 60,000 रुपए का लोन लेकर इस छोटे से बिजनेस की शुरुआत की थी। इस बिजनेस में एमिन दीदी के अलावा उनकी 4 बेटियां हैं जो उनका सहयोग करती हैं और ये पांचों मिलकर, और इनके जो पति हैं वो भी इस बिजनेस में इनके साथ हैं, और ये 6 के 6 लोग मिलकर इस पूरे बिजनेस को संचालित करते हैं। दीदी मई महीने सितंबर में ही दिल्ली भी गई थी और दिल्ली में जाकर लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की कमाई की थी। और आज दीदी यहाँ गरियाबंद में पिछले 3 दिन से स्टॉल लगा आई हैं। पिछले 2 दिनों की देखें तो लगभग 42,000 रुपए का ये जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है अलग अलग प्रकार के, उसका विक्रय कर चुकी हैं। इन्हीं से बात करेंगे कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई और इनको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों के द्वारा। ये कब शुरुआत हुई दीदी, कैसे करो, थोड़ा बताओ। पहला तो हम पहली नहीं जानत रहे भैया, जानत रहे लेकिन घरे खाए के नाम से जानत रहे हैं और खेती किसानी में ही रहे हम कबू आजीविका का होते चला नहीं जानत रहे हैं। अब 100 रुपया कमा रहे दिन भर में, तो वो में बहुत पैसा कमा ऐसे करके। एकर शुरुआत कब से करो आप? मन सब जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है आप मन के हाथ के जो बनते, कब से चालू करेगा? 2017 से। लोन ले रहे हो एक बार? हाँ, लोन ले रहे। लोन शुरू में दीदी कितना मिली, ओकर बाद कब शुरू करे हो, फिर वो लोन ला कब खत्म करे हो? 2017 में मतलब लोन ले हैं। कितना? 60,000 बैंक रिचार्ज के। कब पटा? 2018 तक पड़ गए पूरा। ओकर बाद फिर कब ले दोबारा, और फिर अपन के जो ये बिजनेस है चालू हो गए चलना फिर अच्छे से? तो मैं है ना जैसे कि अचार बड़ी पापड़ बेचत रहे हैं, तब मैं 60,000 के लोन ले रहे हैं 2017 में और 18 तक पटा डरे हैं। जैसे बाहर गए ना तो देखें सब दीदी बहनी मन बेचत रही से, तो का चीज़ के चलन ज़्यादा है इसे करके, तो चलन में मेरा लगी कि खाए पिए की चीज़ ज़्यादा बिकते इसे करके, तो खाए पिए की चीज़ ज़्यादा बिकते इसे ना सर मन गला। फिर मैं यह करें कि कैसे करूँ सर, ऐसे बात है और मोला लोन के है और चाहिए आज की तक में नहीं है कर सको ऐसे, तो ठीक है दीदी और ले सक्सेस लोन वो 3 लाख तक है हो जाही ऐसे करके बैंक लीकेज ला 18 में फिर ले हाँ सर। पटाए के बाद ले ना तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन बर सामान खरीदे और फिर से हम एमिन दीदी की 4 लड़कियां, चारों लड़कियां इनके काम में हाथ बटाती है और आप इनके देखेंगे स्टॉल में लगातार भीड़ बनी रहती है, लगातार लोग आते हैं, खाते हैं, उसके बाद पार्सल भी कराते हैं। दीदी के हाथ की चटनी भी इतनी फेमस है कि लोग चटनी लेने के लिए अलग से आते हैं और दीदी का नाम एक लखपति दीदी के तौर पर तो प्रसिद्ध हो ही चुका है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन के तौर पर भी दीदी के हाथ में जो जादू है उसका दीवाना इस स्टॉल में राज्योत्सव में हर कोई है। तो आप भी इस उम्मीद करते हैं कि आपको भी इनके हाथ का टेस्ट करने का भी मिलेगा। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।